संकल्प पूर्ण हो चुके हैं, कोई संकल्प शेष नहीं। एक दो बातें विशेष रूप से ध्यान रखनी है। एक तो संकल्प ठीक से करेंगे आप, जो भी संकल्प करें, संकल्प के अंत में आपको एक वाक्य जरूर बोलना रहता है कि बाबा हमने जो संकल्प किया है, अपने परिवार के किसी सदस्य को जोड़ के संकल्प किया है, परिवार के किसी सदस्य का कोई रोग कष्ट, उसकी स्मृतियाँ हमारे अंदर आ गई हैं, तो कृपा करके वह स्मृतियाँ भी नष्ट करने कृपा करें। इतना जरूर बोल देंगे तो आप में जो स्मृतियाँ आ जाती हैं, परिवार के सदस्यों के रोग आ जाते हैं आप में खींच के, तो वो आपसे भी कट करके बाहर निकल जाएंगी वो स्मृतियाँ। आप भी स्वस्थ रहेंगे, परिवार का सदस्य भी स्वस्थ होगा। दूसरा, लेपन के बारे में आपको हमेशा बताया जाता है कि लेपन अपरिहार्य है, एकदम आवश्यक है, बिल्कुल ज़रूरी है। आप लापरवाही करते हैं। जिसको जिसको परिवार में कष्ट रहे सभी लोग लेपन करें तो मस्तिष्क की आपकी सूजन नष्ट हो, ताकि मस्तिष्क की सूजन नष्ट होगी तो फिर भ्रम नष्ट होंगे, भ्रम नष्ट होंगे तो रोग नहीं बनेंगे, रोग नहीं होंगे तो कष्ट नहीं होंगे। तो इसका विशेष ध्यान रखना है कि लेपन जरूर करना है मस्तिष्क की सूजन को हटाने के लिए। अन्यथा इस पृथ्वी पर ऐसी कोई औषधि आज तक नहीं बनी जो आपके मस्तिष्क की सूजन को नष्ट कर सकती हो। ऐसी कोई औषधि संसार में आज तक नहीं बनी जो आपके मस्तिष्क के अंदर चली जाती हो, पहुंचाई जा सके। ऐसी कोई औषधि नहीं बनी। ऐसी भी कोई औषधि आज तक नहीं बनी जो आपके मस्तिष्क की सूजन को समाप्त कर सके, आज तक नहीं बनी। डॉक्टर कहेगा ब्रेन में स्वेलिंग है तो क्या करेगा, बोलेगा मैं खोपड़ी चीरनी है आपकी, तब सूजन निकलेगी। मिली एलोपैथी वाले तो बताएंगे आपको। इसलिए यह लेप उसी तरह सिद्ध है जैसे आपके तमाम हवन सिद्ध हैं बाबा माँ के द्वारा, आप करते ही आपको तत्क्षण लाभ होता है, वैसे ही आपका ये लेप है बाबा माँ के द्वारा सिद्ध। लेपन करते हैं तो मस्तिष्क की सूजन निकलती है, नष्ट होती है। इसका विशेष ध्यान रखेंगे। तमाम रोग और कष्ट जो आपको थे, उनमें सबसे मुख्य रूप से जो रोग कष्ट था वो आपके पितरों की मुक्ति ना होना था, आपके पितृदोष होना था, पितरों की स्मृतियों का बना रहना था। वह पितृ दोष आज समाप्त हुआ, आपके सभी पितरों की मुक्तियां हुई, आपके सभी पितरों की मुक्ति हो करके और आपकी समस्याओं और आपके कष्टों से आपकी मुक्ति हुई है। उसका प्रमाण क्या है कि पितरों की मुक्ति हो गई? क्या प्रमाण है? हमने तो बोल दिया कि मुक्ति हो गई आपकी, प्रमाण क्या है? तो प्रमाण ये है कि आंख बंद करके अपने पितरों को देखिए, चाहे कल ही मृत्यु क्यों ना हुई हो उसकी वो भी मुक्ति पा गए। आप उसका चेहरा भी नहीं देख सकते, आपको उनका चेहरा भी कल्पना में नहीं दिखाई देगा। सब करके देख सकते हो, आपके पितर का चेहरा भी आप नहीं देख सकते, आपको चेहरा ही नहीं दिखेगा। चेहरा नहीं दिखाए प्रमाण है कि आपके पितरों की मुक्ति हो गई। दूसरा सबसे बड़ा संकट था काल सर्प दोष, वो भी आपका कट गया, किसी का शेष नहीं बचा। अब काल सर्प दोष कट गया, इसका क्या प्रमाण है? तो इसका प्रमाण है कि आप आंख बंद करके कल्पना करें, आपको एक सर्प जिंदा चलता हुआ नहीं दिखाई देगा। चलता हुआ सर्प, जिंदा सर्प आप नहीं देख सकते। नहीं दिखे समझो कि काल सर्पदोष कट गया, ये प्रमाण है। सब लोग देख डालो, जो इस प्रक्रिया में शामिल है सब देख डालें, किसी को भी सर्प नहीं दिखाई देगा, कल्पना में भी, स्वप्न में भी नहीं। और ना पितर आपके स्वप्न में आएंगे कभी, क्योंकि मुक्ति हो गई। सब देख डालिए, किसी को चेहरा नहीं दिखाई देगा, ना सर्प दिखाई देगा। ये प्रमाण है, आपका दरबार प्रमाणों वाला दरबार है। तीसरा, आपके पितरों के रहने के कारण उनकी नकारात्मक रोगी स्मृतियाँ, आपकी तमाम रोगी नकारात्मक स्मृतियाँ, आपकी जन्मों जन्मों की पिछले तमाम नकारात्मक रोगी स्मृतियाँ, मृत्यु के समय की स्मृतियाँ, कष्ट की, किसी में भी आपके एक भी स्मृति शेष नहीं है। एक भी गंदा विचार आपके अंदर, नेगेटिव थॉट्स नहीं है। परिवार के लिए तो छोड़ दीजिए, पति पत्नी में तलाक चल रहा हो तो छोड़ दीजिए, ख़त्म हो गया। अब तलाक के बारे में सोचने लगेगा, आप सोचिए तो लगेगा कैसा मूर्खता की बातें सोचते थे आप, पागलों जैसा। कोई तलाक पलाक नहीं बचा किसी में, वो तो छोटी बात है। हम कह रहे हैं जो आपका दुश्मन नंबर 1 हो दुनिया के अंदर, जिसको 1 नंबर दुश्मन मानते हो आप, उसके लिए सोच के देखिए, जो कल भी आपको तंग करता रहा हो, आज भी कर रहा हो, कल भी करेगा, आपको पता है तंग, लेकिन आप उसके लिए भी आपके अंदर एक निगेटिव थॉट्स नहीं आ रहा है। करके देख लीजिए,
किसी में आ रहा हो तो हाथ उठा सकते हैं। किसी में लग रहा हो कि अभी हमको गंदे विचार आ रहे हैं, उसके लिए आ रहे हैं, दुश्मन के लिए भी आ रहे हैं तो हाथ उठा सकते हैं। एक नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर नहीं, यही प्रमाण है पितृ गए काल सर्प दोष कटा, और ये आपकी तमाम नकारात्मक स्मृतियों से भी मुक्ति हुई। इतना पवित्र और शुद्ध किया गया है आपको, एक भी स्मृति शेष नहीं नकारात्मक। एक भी नकारात्मक स्मृति रहती है वही रोग बनाती है। ध्यान रखिए, नकारात्मक और रोगी स्मृतियां हैं तो रोग बनेगा, दुनिया कोई ताकत रोक नहीं सकती। और नकारात्मक और रोगी स्मृतियां हैं तो दुनिया की कोई ताकत रोग से आपको मुक्त भी नहीं कर सकती। वो रोग, वो कष्ट बार बार बनेगा और उसी रोग कष्ट से मृत्यु होगी। इसलिए एक भी स्मृति बाकी नहीं। ये इस धरती पर पहला दरबार है आपका जहाँ स्मृतियों के द्वारा, स्मृतियों के लिए, स्मृतियों के साथ साथ आपको आनंद मिलता है। पहला दरबार आपका धरती पे। हाँ, तो सभी गंदगी गई सभी की, कोई भी किसी प्रकार की नकारात्मक स्मृति शेष नहीं। जो तमाम ऐसे रोग थे आपके, जिंदगी भर आदमी दवा खाता रहता है, नहीं ठीक होता है, वो आपके एक दिन के अनुष्ठान से, या पदयात्रा की, जिन यहाँ भक्त बैठे, तमाम पदयात्री बैठे हैं, हाथ उठाएं पदयात्री, ये देखिए पदयात्री बैठे हैं, दंडवत यात्री बैठे हैं, इनके रोग कष्ट चले गए, इनके रोग कष्ट भाग गए हैं, किसी में शेष नहीं। जितने पदयात्री बैठे इनके भी रोग गए, केवल पद यात्रा करके आए और मस्त हैं। धरती पर पहला दरबार, पद यात्रा करके आए, दंडवत यात्रा करके आए, रोग और कष्ट हरिहर, बचते नहीं। ये प्रमाण है धरती पर कि सत्य सनातन का सबसे बड़ा प्रमाण है धरती पर। पूरी दुनिया, धरती के लोग जरूर देखें कि करौली शंकर महादेव का एक दरबार ऐसा है जहाँ पदयात्रा कर करके पहुँचते हैं और रोग और कष्ट दरवाजे के अंदर घुसते ही खत्म हो जाते हैं। अपने ठीक होते, परिवार के भी ठीक हो जाते हैं। यहाँ पर तमाम ऐसे भक्त बैठे हैं जिन्होंने पदयात्रा की, दंडवत यात्रा की है। यहाँ आके ये ठीक हुए और घर में जो लोग कष्ट में थे घर में ठीक हो गए। बैठो 10 मिनट, है ना। ऐसे कितने पदयात्री बैठे हैं जिन्होंने घर में फ़ोन करके पूछा कि ठीक हो कि नहीं है। कितने पदयात्री हाथ उठाएं जो घर में लोग ठीक हो गए, वो यहाँ आए ठीक हुए, घर के लोग वहाँ ठीक हो गए। कैमरा एंगल ठीक करो, हाथ दिखाई दे, और नीचे करिए, और हाँ, अब हाथ उठाएं जिनके घर में भी लोग ठीक हो गए। ये देख ले, पूरी दुनिया देखे कि पदयात्रा करके आए, ये यहाँ ठीक हुए और घर में बैठे लोग जो रोग कष्ट में थे वो वहाँ ठीक हो गए। ये हाथ उठ रहे हैं इतने। ये घर में फ़ोन करके पूछे कैसे, बोले हम तो ठीक। ये है भोलेनाथ की और माँ की संयुक्त शक्ति का प्रमाण, शिव और शक्ति का प्रमाण, और आपकी आस्था, विश्वास और श्रद्धा का प्रमाण है कि आपकी आस्था, विश्वास, श्रद्धा से, आपकी कल्पना से, आपके संकल्प से, आपकी प्रार्थना से पहाड़ के पहाड़ रह सकते हैं। ये तो छोटे मोटे कष्ट हैं, ये आपकी शक्ति है। तो ये सारे रोग और कष्ट जो नष्ट होते हैं वो आपके संकल्प, आपकी प्रार्थना से नष्ट होते हैं, आपकी आस्था, विश्वास और श्रद्धा से नष्ट होते हैं। इतनी दूरी से लोग चले आ रहे हैं, लोग अभी भी यात्राएं चली आ रही, दिन रात चलती रहती, लगातार लोग दंडवत यात्रा करके आते हैं, पद यात्रा कर करके लोग आ रहे हैं। 300-400, 500, 1000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर से लोग पद यात्रा करके आ रहे हैं। तो आस्था, विश्वास, श्रद्धा कहाँ जाएगी? सब यहीं तो है सब कुछ, तो सब यहीं मिलना है। आपकी आस्था, विश्वास, श्रद्धा के अनुसार सब आप आनंद में हैं और आनंद में ही रहेंगे। तो आपके वो सभी रोग कष्ट गए, सारा डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर, डिमेंशिया, सीजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, स्प्लिट पर्सनालिटी, ड्वेल पर्सनालिटी, ओसीडी, ये सब आपके नष्ट हुए, जो ज़िंदगी भर दवा खाने के बाद भी नहीं जाते। कोई भी रोग कष्ट बचता ही नहीं है। जोड़ जोड़ के दर्द खत्म, सारे शरीर के कष्ट खत्म, पीड़ा खत्म, कोई कष्ट कहीं पूरे शरीर में नहीं है जो महसूस होता कि पाइल्स है या
गुदाद्वार में ये कष्ट हैं, यहाँ ये कष्ट है, सिर के दर्द हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, या कमर में कष्ट हैं, या घुटनों के कष्ट हैं, सब चले गए, कुछ भी शेष नहीं। एकदम नए नए होके बैठे, कोई न रीढ़ की हड्डी के कष्ट, न पैरों के कष्ट, न सिर में कष्ट। बुद्धि बंधी रहती थी, सब बुद्धि खुल गई है सबकी। लगता था कोई काम नहीं कर पाएंगे, खूब काम कर सकते हैं, जम के अपना अपना काम कर सकते हैं, सब कर पाएंगे। सबका आत्मविश्वास बढ़ाया दरबार ने, आप सभी का आत्मशक्ति बढ़ाई है, सभी की आपकी बुद्धि आपकी खोली है, सभी की आपकी स्मरण शक्ति बढ़ाई है, आप सभी की एकाग्रता बढ़ाई है, अपने काम को करने में रुचि बढ़ाई है, सब कुछ अच्छा अच्छा किया है। सब आप इस तरह आनंद में होकर बैठे हो। इसी तरह आपके बच्चों का किया गया है। आपके बच्चे खूब पढ़ना चाहते हैं, अब खूब पढ़ने का मन कर रहा है उनका, खूब रुचि बढ़ाई है। जो पढ़ना नहीं चाहते थे बच्चे, स्मरण शक्ति बढ़ाई है, पीछे पढ़ा लिखा भूल गए तो वो भी याद दिला दिया गया। जो पढ़ेंगे ज़िंदगी भर याद रहेगा, बुढ़ापे तक याद रहेगा, ये सब किया गया है। और जो सबसे अच्छा, उनकी एकाग्रता बढ़ाई गई, स्मरण शक्ति बढ़ाई गई, और क्या बढ़ाया गया, उनकी रुचि बढ़ा दी गई। और सबसे बड़ी बात की गई कि कोई भी बच्चा जो मानसिक बीमार नहीं है, कोई भी मोबाइल नहीं देखेगा, मोबाइल छुएगा भी नहीं, मोबाइल उसकी छूने की भी इच्छा नहीं होगी। आप मोबाइल देंगे तो उठा के फेंक देगा, ये भी किया गया है। मोबाइल लैपटॉप बच्चे आपके छू भी नहीं सकते। जो मांस मदिरा खाते पीते थे, जिन्होंने एक संकल्प किया कि बाबा मेरा मांस मदिरा छुड़ा दिया जाए, मैं नहीं खाना पीना चाहता, उन सभी के मांस मदिरा खाने का नष्टीकरण हो गया, उच्चाटन हो गया, उनसे घृणा हो गई, नफरत हो गई मांस मदिरा से। इतने लोग बैठे, किसी को अब भी अगर मन हो रहा हो कि मांस मदिरा खाना है, जो लोग खाते तो अभी भी खड़े हो सकते हैं, बता सकते हैं कि हमारा मन अभी भी हो रहा है कि मांस मदिरा खाएंगे, क्योंकि ये करौली शंकर महादेव का दरबार है। यहाँ आपने संकल्प किया और वो चीज़ उड़ी, खत्म, नष्ट, बचती नहीं। जिनसे पूरा परिवार नष्ट हो रहा है, पूरा परिवार बर्बाद हो रहा है, एक भी किसी को मांस मदिरा खाने की इच्छा शेष नहीं, सब खत्म। तो ये सब दरबार की आपकी शक्ति, केवल संकल्प किया और पूरा हुआ। वाक सिद्धि का दरबार है करौली शंकर महादेव का दरबार, इसलिए आप संकल्प करते हो, प्रार्थना करते हो, तत्क्षण पूर्ण होती है। तो आप सभी तमाम रोगों कष्टों से मुक्त होकर के बैठे हैं, कोई कष्ट नहीं। हत्या आत्महत्या के विचार आते थे, सब नष्ट हो गए, कोई कष्ट नहीं। किसी प्रकार के बहुत गुस्सा आता था, क्रोध आप सबका छीन लिया गया है, कोई किसी के प्रति क्रोध नहीं। तलाक अलाक के विचार आते थे एक दूसरे के प्रति, कोई तलाक नहीं। पति पत्नी शक्ल देखना नहीं चाहते थे, आवाज़ आप देखें एक दूसरे को तो शर्माएंगे, ऐसा लगेगा आज ही शादी हुई है, ऐसा किया दरबार ने। तो ये सब आपके परिवार परंपरा में किया गया है, ऐसे किया गया है आपको, और खूब आनंद में आपको रखने के लिए किया गया है। दरबार नित्य नई शक्ति खोलता है, और अब तो ये भी शक्ति खोल दी। अभी तक ये होता था रोग और भोग कटते थे तो क्या होता था कि कष्ट होता था, रोग भोग कटते समय भी। अब तो दरबार ने शक्ति खोल दी कि कैंसर भी है, किडनी फेल है, कुछ भी है, किडनी चाहे फेल है या सड़ रही गल रही हैं, रोग कष्ट कटते रहेंगे या भोग कटते रहेंगे, और किडनी नई होती रहेंगी, हार्ट नया होता रहेगा, लीवर नया होता रहेगा, और हर अंग प्रत्यंग नया नया हो जाएगा, और पता ही नहीं लगेगा। वो तो तब पता लगेगा जब रिपोर्ट कराने दोबारा आप जाओगे और लैब वाले कहेंगे अरे ये कैसे हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन एक करौली शंकर महादेव दरबार, यहाँ सब संभव है, सब कुछ होता है यहाँ। तो ये सब तमाम रोग कष्टों की आज इति हुई, उनका नष्टीकरण हुआ, तमाम स्मृतियों का। जो परिवार के जो पदयात्री, उनको पुण्य दे दिए गए हैं एक दिवसीय महाहवन के, तो उनको करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जो अनुष्ठान करके बैठते हैं, चूँकि वो पदयात्रा करके नहीं आते, तो उनको अलग से एक महाहवन निःशुल्क है दरबार की ओर से, वो करना होता है अगर परिवार में कोई असाध्य रोगी है उसके लिए। और यदि परिवार के और सदस्य हैं जो नहीं आए हैं, तो घर में अपने वहाँ संकल्प करा दीजिएगा शनिवार के दिन, तो वो भी स्वस्थ हों पूरी तरह से। एक बात का विशेष ध्यान रखना है, अभी आपके सभी घरों की शुद्धि की गई है। सभी लोग, चाहे पदयात्रा करके आए हों, चाहे वनडे किया हो, चाहे किसी प्रकार का कार्यक्रम किया हो, घर परिवार में जहाँ आप रहते हैं, चाहे ज़मीन आपकी किराए की हो, चाहे स्वयं की हो, खेत हो, मकान हो, प्लॉट हो, कुछ भी हो, सभी में अच्छी बुरी दोनों गंदगी रहती हैं। आपने हमेशा सुना होगा कि वो मकान लिया तो तब से बर्बाद हो गए, या वो ज़मीन खरीदी तब से बर्बाद हो गए।
ये भी सुना होगा कि जब से वो ज़मीन लिया या उस मकान में गए तब से हमारे बहुत फला और अब उसको छोड़ने का मन नहीं करता, बेचेंगे नहीं। तो दोनों चीज़ें होती हैं, प्रभावित करती हैं आपको। तो जो गंदगी है वो नष्ट हो, इसके लिए दरबार से एक सिद्ध हवन जरूर ले जाना है घर, और अपने घर पर हवन करने के पहले एक संकल्प करना है कि बाबा जितने भी हमारे घर मकान संपत्ति जितना हो, ऑफिस हो, कार्यालय हो, किराए का हो, चाहे नौकरी करते हो, सभी जगह का संकल्प करके कि बाबा यहाँ यहाँ ये है, यहाँ यहाँ ये है, और ये जहाँ जितनी गंदगी हमारे ज़मीन जायदाद से संबंधित है इसी हवन में सब नष्ट कर दी जाए, सब उसी में नष्ट हो जाएगी। और ये भी ध्यान रखें जब कभी कोई घर मकान बदलें, फैक्ट्री बदलें, कुछ भी बदलें, कोई जगह ज़मीन ज़्यादा खरीदें या किराए पे लें, तो इतना ज़रूर ध्यान रखना है सभी लोग कि एक सिद्ध हवन दरबार से मंगा करके ज़रूर कर दें, उनका संकल्प करके कि बाबा हमने ख़रीदा है या किराए पे लिया है, यहाँ जो भी ज़मीन में दोष हो इसी में नष्ट कर दिया जाए, तो उसी में नष्ट हो जाएगा और आप बिल्कुल अच्छे आनंद बने रहेंगे। तो आप सभी इसी तरह से, आपको बताया ही है, आपके सामने कितना बड़ा प्रमाण है कि आपके भोग कट रहे हैं। आपके भोग नहीं कटे होते तो कष्ट नहीं जाते, रोग नहीं कटेंगे, भोग नहीं कटेंगे तो रोग नहीं कटेंगे, रोग नहीं कटेंगे तो पीड़ा बनी रहेगी। और एक साधु महाराज हैं, उनको हम नमन करते हैं, वृंदावन में रहते हैं, दिन भर बोलते रहते हैं कि भोग नहीं कटते, पाप किया है तुमने तो भोग भोगना पड़ेगा, पापी हो तुम, भोगे बगैर पाप नहीं कटेंगे। देखो हम ही भोग काट रहे, ये भोग कब तक काटोगे भाई? ये महाराज भोग कब तक काटोगे? कोई सीमा? यहाँ देखो एक ही दिन में भोग कट जाता है, एक ही दिन में भोग काट के लोग बैठे सारे कष्टों से आनंदित होकर के, छोड़ करके। अगर आप कहते हो गुरुओं में शक्ति नहीं, ईश्वर में शक्ति नहीं कि तुम्हारे भोग काट दे, खुद ही पाप भोगना पड़ता है आपको, तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी तीर्थ स्थल में कोई न जाए, किसी धार्मिक स्थल में न जाए, कोई ज्योतिर्लिंग न जाए, कोई शक्तिपीठ न जाए, कोई वृंदावन धाम न जाए, कोई मंदिरों में न जाए। जब भोग ही नहीं कटेंगे, रोग ही नहीं कटेंगे, तो भगवान के पास नाक रगड़ने कौन जाएगा? फिर तो घर में बैठो अपने, खत्म हो गए भगवान सब, हिंदू धर्म खत्म। तो महाराज जी ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं कहो, पथभ्रष्ट नहीं करो हिंदू समाज को। हिंदू समाज को कृपा करके पथभ्रष्ट ना करें, दिशा सही दें। लाखों लोग आपको देखते हैं, जुड़े हैं, तो आप गलत संदेश ना दें कि रोग भोग नहीं कटते। रोग भोग एकमात्र संकल्प से कट जाते हैं यदि आपके अंदर शिव और शक्ति के प्रति श्रद्धा है तो। अगर आप वैदिक प्रक्रिया करना जानते हो तो। यहाँ तमाम लोग बैठे हैं जिन्होंने कोई हवन नहीं किया, उनके भी रोग कष्ट कट गए, हाथ उठाएं। जिन्होंने हवन नहीं किए फिर भी पदयात्रा करके केवल आए हैं, ये देखो खड़े हैं, कितने हाथ उठवाओगे महाराज? जो पदयात्रा ही करके आए उनके सब रोग कष्ट कट गए, भोग कट गए। ये अभी सब टन होके बैठे, हाथ नीचे कर लें। तो ये वो लोग हैं जो केवल पद यात्रा करके करौली शंकर महादेव के दरबार में पहुँचे हैं। कोई वृंदावन से पद यात्रा करके यहाँ आ रहा है, कोई काशी विश्वनाथ धाम से पद यात्रा करके आ रहा है, कोई अयोध्या धाम से चला आ रहा है पद यात्रा करके, कोई चित्रकूट धाम से आ रहा है, कोई नैमिषारण्य से आ रहा है पद यात्रा करके, कोई प्रयागराज से आ रहा है, कोई रुद्रप्रयाग से आ रहा है। तो महाराज जी ये पदयात्रा ही करके आ रहे हैं, केवल इतनी श्रद्धा है ईश्वर के प्रति, यहाँ आते इनके रोग पाप धोग सब कट जाते हैं। तो कर्म भोग कटते हैं, ईश्वर कृपा से कटते हैं, गुरु कृपा से कटते हैं। गुरुदेव महाराज की कृपा है, यहाँ पूर्ण गुरु हैं इसलिए कटते हैं। हो सकता है भाई आपको कहीं कुछ मिसिंग हो गई हो, तो अगर पूर्ण गुरु हो आपके पास हैं, आप उनकी आराधना प्रार्थना करते हैं, उनसे जुड़े हैं, उनकी परंपरा में, तो निश्चित कटेंगे भोग। पूर्ण गुरु का काम क्या है? ऐसा गुरु किस काम का जो आपके रोग कष्ट न काट सके? ऐसा गुरु किस काम का जो शिष्य के रोग न काट सके? ऐसा पिता किस काम का जो पुत्र के कष्ट न काट सके? किस काम का वो पिता जो अपने पुत्र के रोग और कष्ट और समस्याएं न हल कर सके? तो ऐसा गुरु भी किसी काम का नहीं जो अपने शिष्यों का, अपने भक्तों के कष्ट न काट सके।
ये बात सुनो महाराज जी, ऐसा ईश्वर भी किसी काम का नहीं जो अपने भक्तों के रोग कष्ट न दूर कर सके। तो हमेशा ध्यान रखो, ईश्वर की वो शक्ति है, गुरुओं की वो शक्ति है, हमारे तीर्थ स्थल, हमारे मंदिर, हमारे जितने प्रार्थना स्थल हैं, सभी में वो शक्ति है। केवल प्रार्थना करने से, उनसे जुड़ने से आपके कर्म और भोग कटने लगते हैं। तो ऐसा मत कहें कि कर्म भोग नहीं कटते, डॉक्टर के पास जाओ। आप कहते हो डॉक्टर के पास जाओ, क्या डॉक्टर कर्म भोग काट देगा? आपसे पूछना चाहते हैं। आप डॉक्टर के पास भेज रहे हो किसी आदमी को, अगर आपको बीमारी है तो आप डॉक्टर के पास तो जाते ही रहते हैं, तो क्या आपके कर्म भोग काट दिए डॉक्टर साहब ने? कौन सा ज्ञान दे रहे हैं आप भारत के जनमानस को? इन हिंदू सनातनियों का कौन सा आप ज्ञान बांट रहे हैं कि डॉक्टर साहब के पास जाओ, कर्म भोग नहीं कटेंगे? वो डॉक्टर साहब कर्म भोग काटेंगे। तो ऐसा प्रवचन न दें कृपा करके। आपके मन में लाखों लोगों के अंदर श्रद्धा है, उस श्रद्धा को मटिया मेट ना करें, ज्ञान को थोड़ा और बढ़ाएं, अपना और विस्तार दें। ऋषि मुनियों की इस परंपरा को, ऋषि मुनियों के इस ज्ञान को, ऋषि मुनियों के द्वारा बनाई गई परिपाटी में पानी न फेरें। एक वैदिक प्रक्रिया करते हैं लोग, आगे बैठे हैं लोग, अभी कैमरा, ये बैठे हुए लोग हैं यहाँ सामने, ये एक दिन का अनुष्ठान करके बैठे हैं, केवल ये सामने बैठे हैं, एक दिन की वैदिक प्रक्रिया करके बैठे हैं सामने। इनमें किसी में कोई कष्ट नहीं, कोई किसी में कष्ट बचा हो तो हाथ उठा दे। केवल एक दिन की वैदिक प्रक्रिया करिए, आगे बैठे हैं। और भारी कष्टों में तड़पते हुए यहाँ ये लोग आए, एक ही दिन की प्रक्रिया की है और ये आनंद में बैठे, इन्हें दुनिया का किसी प्रकार का कोई रोग और कष्ट नहीं। महाराज जी, ये है वैदिक प्रक्रिया, इसे देखिए। मैं प्रमाण के रोज होता है यहाँ दरबार में, प्रतिदिन होता है। आप भी आइए महाराज जी, आप भी स्वस्थ होंगे। ये भोलेनाथ का दरबार है, ये माता का दरबार है। शिव शक्ति के प्रति श्रद्धा हो, आप आइए, आप भी आनंद में होंगे। लेकिन ऐसा ज्ञान मत दें महाराज जी कि आप, कोई गुरु आपको आशीर्वाद से नहीं ठीक कर सकता। ये आशीर्वाद से ही ठीक होकर बैठे हैं। इन्हें कोई दवा नहीं खिलाई गई है, इन्हें कोई इंजेक्शन नहीं दिया गया है, इन्हें कोई हमने छुआ भी नहीं है, ये हमसे मिले भी नहीं अभी तक। हम तो टीवी स्क्रीन पे इनको देख रहे हैं और ये हमको देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पे। अभी हमको सामने आमने इन्होंने देखा भी नहीं है और ये ठीक होके बैठे हैं महाराज जी। तो ऐसा ज्ञान मत बांटिए। आप सीधे बोलिए कि मुझको नहीं पता वो विधि कि मैं स्वस्थ हो सकूं, मुझे वो विधि नहीं पता है कि भक्तदेव तुम आए हम तुम्हें ठीक कर सकें। ऐसा बोलिए, ये मत बोलिए अपना मान सम्मान बढ़ाने के लिए कि भोग है और काटना पड़ेगा, पाप है और झेलना पड़ेगा। अगर ऐसा ही सब कुछ है तो ईश्वर के प्रति लोगों में श्रद्धा कहाँ से बचेगी? कहाँ से हमारे तीर्थ स्थान, धार्मिक स्थल, हमारे गुरुओं को, हमारे जो आराध्य हैं उनको कहाँ सम्मान मिलेगा? आपके पास फिर कौन झांकने आपको आएगा? जब आप कुछ कर ही नहीं सकते, आप में कुछ है ही नहीं, तो आपको लोग क्यों दर्शन करने आते? काहे के लिए आएंगे आपके पास? लोग श्रद्धा से आते हैं, इसलिए आते हैं गुरु महाराज के दर्शन करेंगे तो हमें लाभ होगा। तो ऐसा अनर्गल प्रलाप ना करें। आपको मेरी छोटी मुँह बड़ी बात है कि कृपा करके जनमानस को गुमराह ना करें। ये आपके सामने इतना बड़ा प्रमाण बैठा है, यहाँ बैठे किसी भी व्यक्ति में ना कोई शारीरिक, ना कोई मानसिक और ना कोई आध्यात्मिक कष्ट बचा है। जितने लोग बैठे हैं ये तो पदयात्रा करके केवल आए हैं, कोई दंडवत यात्रा करके आए, उसी में ठीक हो गए। कोई कष्ट नहीं। इस दरबार की शक्ति खुली हुई है कि केवल पदयात्रा करता है उसे ठीक हो जाता है। तो हजारों लोग यहाँ इस तरह रोज ठीक हो रहे हैं, जो केवल पद यात्रा, दंडवत यात्रा करके आते हैं। कुछ लोग वैदिक अनुष्ठान करते हैं, उससे ठीक होते हैं। जिसकी जैसी श्रद्धा, जिसकी जैसी हैसियत, जिसको जैसे अपना समझ में आता है वैसा करता है। एक दिवसीय लोग अनुष्ठान करते हैं, उसमें एक दिन में स्वस्थ होते हैं सभी लोग। तो हर तरह से दरबार ने प्रमाणित करके दिखाया है। कितने प्रमाण चाहिए? हर प्रकार से दरबार तैयार है प्रमाण देने के लिए। तो प्रमाण इस तरह से उपलब्ध हैं। ईश्वर के प्रति श्रद्धा है, आस्था है, विश्वास है। इस आस्था, विश्वास, श्रद्धा को कृपा करके महाराज जी ना तोड़ें, इसको और बढ़ाइए कि आप ईश्वर के पास जाएंगे, शरणागत होंगे, गुरुओं के पास जाएंगे, साधु संतों के पास जाएंगे, शरणागत होंगे, तो निश्चित रूप से उनके दर्शन मात्र से आपके कर्म भोग कटते हैं। महाराज जी इस बात को बताइए सबको, आप गलत संदेश ना दें किसी को।
आपका हम बहुत हृदय से सम्मान करते हैं, लेकिन इस तरह की बातें बोल करके दिल मत दुखाइए किसी का। और कभी देवी देवताओं के लिए, ईश्वर के लिए, गुरुओं के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग ना करें कि कोई नहीं आपको ठीक कर पाएगा, कोई आशीर्वाद काम नहीं आता, आप डॉक्टर के पास जाओ। कृपा करके ऐसी भाषणबाजी ना करें। यूट्यूब में फेमस होने के लिए और भी तमाम बातें करने के लिए हैं, लेकिन इतना भी ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। आपको तमाम रोग और कष्ट हैं, आप आइए, आप स्वस्थ होंगे। आप आइए भोलेनाथ की शरण में, माँ की शरण में, आप स्वस्थ होंगे। जैसे ये स्वस्थ हो बैठे, आप भी हाड़ मास के, भी हाड़ मास के, आप कोई नौ घर के थोड़े ना है। जैसे ही है वैसे ही आप, उसमें कौन सा बड़ा काम। यहाँ भी तमाम साधु संत बैठे हैं, तमाम साधु संत देश भर के यहाँ पे हैं, अंदर संत कुटी बनी है, सब टन होके बैठे हैं, स्वस्थ होके बैठे हैं। जो ध्यान साधना नहीं कर पाते थे, ध्यान साधना कर रहे हैं, खूब आनंद में। यही सब घूम रहे हैं साधु संत। जो ध्यान साधना कर नहीं सकते थे, आंख बंद करते ही दुनिया भर की गंदगी आती थी, आज खूब आनंद में ध्यान साधना पूजा अनुष्ठान सब कुछ कर पा रहे हैं, खूब आनंद में कर पा रहे हैं। कहीं कोई कष्ट रोग नहीं उनको, सारे रोग कष्ट खत्म और टनाटन घूम रहे हैं। तो महाराज जी, आपसे प्रार्थना है कि आप सही संदेश देंगे समाज को, ऐसा मेरा विश्वास है। इस तरह की दोबारा से आप कोई प्रलाप नहीं करेंगे, दोबारा से ऐसा कोई आप भाषण नहीं देंगे, हम आपसे ऐसी आशा रखते हैं। तो सभी दरबार के जो भक्त हैं, जो अभी एक एक करके बाबा माँ को जिन्होंने अनुष्ठान किए हैं एक दिवसीय, वो लोग एक एक करके बाबा माँ के समझ जाएंगे। अपने आप को छोटा सा एक संकल्प है, 1 मिनट का करेंगे और सारे रोग कष्ट अपना चेक कर लेंगे, जो वहाँ लगे कुछ भी शेष नहीं। फिर पूरा परिवार आ करके हमसे यहाँ पे वार्ता करेंगे। हरि हर बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोले सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव की। हर हर महादेव।